दोस्तों आज हम टिथोनस को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने टिथोनस का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अ सॉफ्ट एयर फैंस द क्लाउड अपार्ट, देयर कम्स अ ग्लिम्स ऑफ दैट डार्क वर्ल्ड वेयर आई वाज बॉर्न। सुबह सुबह का टाइम है, धीमी धीमी हवा बादलों को छाट रही है और मुझे अंधेरी वाली दुनिया दिखाई देने लगी। वो दुनिया दिखाई देने लगी जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। दोस्तों आसमान में बादल होते हैं सभी को पता है भाई, आसमान में बादल होते हैं। लेकिन अगर आप बादल के ऊपर से देखोगे ना तो आपको नीचे का दिखाई नहीं देगा, बादल ही बादल दिखाई देंगे सब जगह पर। तो यहाँ पर टिथोनस ऊपर से देख रहा है और वो कह रहा है कि धीमी धीमी हवा चल रही है और धीमी धीमी हवा चलने की वजह से बादल छट रहे हैं, बादल हट रहे हैं। और बादल हट रहे हैं तो क्या हो रहा है, मुझे नीचे की दुनिया दिखाई देने लगी है, अंधकार वाली दुनिया दिखाई देने लगी है, वो दुनिया दिखाई देने लगी है जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। टिथोनस तो इंसान ही था ना, जैसे हम दुनिया में पैदा हुए तो वो भी इसी दुनिया में पैदा हुआ था। एक बार और समझा देता हूँ आपको। टिथोनस बादलों के ऊपर है और धीमी धीमी हवा चल रही है, तो वो ये कह रहा है कि धीमी धीमी हवा चलने की वजह से बादल छट रहे हैं, बादल हट रहे हैं। और बादल हटने की वजह से ना मुझे नीचे की अंधकार वाली दुनिया दिखाई देने लगी, वो दुनिया दिखाई देने लगी जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। Once more the old mysterious glimmer steals from thy pure brows and from thy shoulders pure। मैंने आपको बताया था ना कि सुबह सुबह का टाइम है और रोशनी बस होने ही वाली है। तो अब रोशनी करने के लिए गॉडेस ऑफ डॉन आ चुकी हैं। गॉडेस ऑफ डॉन जिसका नाम है इयोस और वो टिथोनस की बिलविड है। तो बोलता है कि मैं एक बार फिर से देख रहा हूँ तुम्हारे माथे से रोशनी आते हुए, तुम्हारे प्यारे कंधों से रोशनी निकलते हुए। दोस्तों इयोस ने एक गॉडेस है, सवेरे की देवी है। तो उसके जिस्म के हर एक हिस्से से रोशनी बाहर आती है धीरे धीरे, कंधों से आएगी, माथे से आएगी। ठीक है, अब सुबह हो रही है तो उसके जिस्म से रोशनी निकलनी शुरू हो गई है। और यही वो बता रहा है कि मैं एक बार फिर से देख रहा हूँ तुम्हारे प्यारे माथे से, माथा यानी फॉरहेड। तो एक बार और देख रहा हूँ तुम्हारे माथे से रोशनी निकलते हुए, तुम्हारे प्यारे बाजुओं से रोशनी निकलते हुए। और ये रोशनी बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत टाइम से निकलती हुई आ रही है ये रोशनी, लेकिन मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस यानी रहस्यमय, कुछ नहीं पता कि ये रोशनी कैसे निकलती है, क्यों निकलती है। इसके पीछे आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हो कि ये कैसे आती है, क्यों आती है, कहाँ से आती है। बस उसके जिस्म से आती है ये रोशनी। एंड बॉसम बीटिंग विद अ हार्ट रिन्यूड। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारा दिल एक नई धड़कन के साथ धड़क रहा है। देखो हर सुबह जब आती है तो नई ताजगी आती है, हर सुबह नई आती है, एक नई शुरुआत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग हैं, इंसान हैं, हम धीरे धीरे बूढ़े होते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा मर जाएंगे। लेकिन सुबह क्या होती है, हर बार नई आती है, हर बार रिन्यू हो जाती है, हर बार उसकी ताजगी बरकरार हो जाती है। तो टिथोनस यही कह रहा है कि मैं एक बार फिर महसूस कर रहा हूँ कि तुम दोबारा से रिन्यू होकर आई हो, तुम्हारे अंदर वही ताजगी लौट कर आ गई है। जबकि टिथोनस तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। लेकिन इयोस के साथ में ऐसा नहीं है। Thy cheek begins to redden through the gloom। और तुम्हारे गालों पर लाली आनी शुरू हो गई है। डार्कनेस यानी अंधकार जा रहा है और लाली आ रही है। आपने सुबह सुबह का टाइम देखा है, रात जा रही होती है, अंधेरा जा रहा होता है और हल्का हल्का सा लालीपन होता है, ऑरेंज कलर होता है आसमान में। तो बिल्कुल यही सीन यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अंधकार जा रहा है और लाली आ रही है, तुम्हारे गाल लाल हो रहे हैं। Thy sweet eyes bright and slowly close to mine। और तुम्हारी खूबसूरत आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। तुम जैसे जैसे मेरे करीब आ रही हो, पास में आ रही हो, तुम्हारी आंखें चमक रही हैं। वही सेम बात दोबारा से यहाँ पर भी रिपीट हो रही है कि धीरे धीरे सुबह आ रही है, चमक आ रही है आसमान में। और येट दे ब्लाइंड द स्टार्स। लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया कि सितारे छुप जाएं। देखो हम सब जानते हैं कि आसमान में सितारे हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन जब दिन होता है ना, सवेरा होता है, तो सितारे गायब हो जाते हैं, सूरज की रोशनी में गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। और फिर जब सूरज डूबता है तो फिर वो सितारे दिखने लगते हैं, अंधेरे में दिखने लगते हैं। तो बोलता है कि सुबह तो हो रही है, सवेरा तो हो रहा है, लेकिन अभी इतना नहीं हुआ सवेरा कि ये जो सितारे हैं ना वो गायब हो जाएं। सुबह सुबह के टाइम आप देखना, हल्की हल्की सी जब डार्कनेस होती है, हल्का हल्के सा रोशनी हो रही होती है, तो आपको सितारे दिखाई देंगे। और यही वो वक्त है जहाँ पर सितारे दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से गायब नहीं हुए। And the wild team which love thee, yearning for thy yoke, arise and shake the darkness from their loosened manes, and beat the twilight into flakes of fire। दोस्तों इन लाइंस में इमेजरी का बहुत बढ़िया यूज़ हुआ है। देखो ये इयोस का चैरियट है और इस चैरियट को ना घोड़े चलाते हैं, और ये जो जंगली घोड़े हैं ना, वाइल्ड हॉर्सेस हैं, ये इयोस से बहुत प्यार करते हैं।
ये घोड़े चाहते हैं कि ईओस उनको आदेश दे, उनको ऑर्डर दे, उनको चलाए। ये ईओस के ऑर्डर के ऊपर चलना चाहते हैं। जैसा ईओस इन्हें कहेगी वैसा ये चलेंगे और बहुत प्यार करते हैं ईओस से। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि घोड़े अपने बालों को शेक करेंगे, अपने बालों को हिलाएंगे और सवेरा हो जाएगा, अंधकार भाग जाएगा। दोस्तों बहुत ही बढ़िया इमेजरी का यूज़ हुआ है यहाँ पर, लेकिन घुमा फिरा कर यही कहने का मतलब है कि अंधेरा जाएगा और सुबह आएगी, सवेरा होगा, रोशनी आएगी। ये लाइंस बता रही हैं कि किस तरह की फोर्स है, किस तरह की ताकत है जो सवेरे को लेकर आती है, और ये ताकत अंधकार को उखाड़ फेंकती है। अंधकार को उखाड़ने के लिए एक फोर्स चाहिए, एक ताकत चाहिए, और वो ताकत ईओस के पास में है, उसके चैरियट के पास में है। उसका चैरियट आएगा और अंधकार को भगा देगा, अंधकार को उखाड़ फेंकेगा, रोशनी को ले आएगा। लो एवर दस दाउ ग्रोएस्ट ब्यूटीफुल इन साइलेंस। ओह, तुम तो हमेशा की तरह हर बार ऐसे ही चमकती हो, ऐसे ही खूबसूरत लगती हो, और हमेशा ऐसा ही होता है, और तुम कुछ बोलती नहीं हो। दोस्तों यहाँ पर टिथोनस बहुत उदास है क्योंकि वो पहले जैसा नहीं रहा, बूढ़ा हो गया, बेकार हो गया। लेकिन ईओस वैसी की वैसी खूबसूरत है और वो हमेशा से खूबसूरत लगती हुई आ रही है। उसका डेली का रूटीन है, वो आती है, चमकती है, सवेरा करती है। समझ में आ रहा है? ये तो डेली का उसका काम है। जैसे सुबह होती है ना, सुबह हमेशा एक ही तरह से होती है, कभी ऐसा नहीं होगा कि अलग तरह से होगी सुबह। धीरे धीरे अंधेरा जाता है और रोशनी आती है, हमेशा ऐसी ही होती है सुबह। तो ये एक डेली रूटीन है ईओस का, और वो हमेशा चमकती है, हमेशा खूबसूरत लगती है, कभी वो बूढ़ी और बेकार हुई नहीं। तो अपना टिथोनस उदास होकर बोल रहा है कि तुम तो हमेशा ही ऐसी दिखती हो, खूबसूरत रहती हो, चमकती हो, और कुछ बोलती नहीं हो। देन बिफोर थाइन आंसर गिवन डिपार्टेस एंड दाई टीयर्स आर ऑन माई चीक। और मुझे जवाब देने से पहले तुम मुझे छोड़कर चली जाती हो, और तुम्हारे आंसुओं की नमी अभी तक मेरे चेहरे पर है। देखो टिथोनस रोज़ उससे गुजारिश करता है, भीख मांगता है कि तुम मुझे पहले जैसा कर दो, मुझे इमॉर्टल नहीं बनना, मुझसे ये वरदान वापस ले लो, ये तोहफ़ा वापस ले लो, मुझे पहले जैसा इंसान बना दो, मुझे और ज़्यादा नहीं जीना। रोज़ आकर अपने दुखड़े बयां करता है, अपने दर्द को बताता है। लेकिन ईओस रोज़ आती है, खूबसूरत चमकती है, लेकिन उसका जवाब नहीं देती, कुछ बोलती नहीं है, और बिना कुछ जवाब दिए चली जाती है। लेकिन टिथोनस के चेहरे पर ईओस के आंसू होते हैं। अब ईओस कुछ बोलती तो है नहीं, तो पता नहीं कि ये आंसू किस लिए हैं। शायद उसको भी टिथोनस की हालत देखकर तरस आता हो, इसी वजह से वो रोती हो। लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, तो हमें पता ही नहीं। यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि भाई वो रोती क्यों है। तो टिथोनस भी यहाँ पर कन्फ्यूज्ड है कि पता नहीं ये क्यों रोती है, शायद मेरे हालात को देखकर, मेरे दुखड़ों को देखकर रोती हो। वाई विल्ट दाउ एवर स्केयर मी विद दाई टीयर्स। टिथोनस ईओस से पूछता है कि तुम क्यों मुझे अपने आंसुओं से डरा देती हो। तुम रोती हो तो मुझे बहुत डर लगता है। एंड मेक मी ट्रेम्बल लेस्ट अ सेइंग लर्न्ड इन डेज फार ऑफ ऑन दैट डार्क अर्थ बी ट्रू, द गॉड्स देमसेल्व्स कैन नॉट रिकॉल देयर गिफ्ट्स। तुम्हारे ये आंसू मुझे झंझोड़ कर रख देते हैं, मुझे हिला कर रख देते हैं। मुझे इस बात का डर लगने लगता है कि शायद तुम ये वरदान कभी वापस न लो। मुझे ऐसा डर लगने लगता है तुम्हारे आंसुओं को देखकर कि शायद अब तुम मुझे वापस पहले जैसा ना बना सको, इंसान नहीं बना सको, और मैं हमेशा ऐसे ही तड़पता रहूं, इमॉर्टल बना रहूं। मुझे वो बात याद आ जाती है जो मैंने बहुत पहले धरती पर सुनी थी। मैंने सुना था कि गॉड भी अगर कोई गिफ्ट दे देना एक बार तो उसको वापस नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है आपको? एक बार और समझा देता हूँ। ईओस रोती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि भाई क्यों रोती है ये। और ईओस के जो आंसू हैं वो टिथोनस को बहुत डरा देते हैं। वो ऐसा सोचने लगता है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम रोती हो और तुम मुझे वापस पहले जैसा ना बना सको, इस वजह से तुम रोती हो। शायद मैं इसी तरह से तड़पता रहूं, इमॉर्टल बना रहूं, क्योंकि मैंने सुना था एक बार धरती पर बहुत पहले कि अगर गॉड कुछ दे दें, गिफ्ट दे दें, तो फिर गॉड भी उसको वापस नहीं ले सकते। आई होप दोस्तों मैं आपको आसान करके पढ़ा पा रहा हूँ, आपके समझ में आ रही होगी। वैसे ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पोएम है। इसका एक पार्ट और मैं बनाऊंगा, थोड़ी सी बची है आपकी, थर्ड पार्ट में मैं इसको कवर करूंगा। तो अगर आपको टिथोनस आगे पढ़नी है, बची हुई पोएम पढ़नी है, तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करो। ये टिथोनस का थर्ड पार्ट है और यहाँ पर आपकी पोएम पूरी ख़त्म हो जाएगी। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।